श्री हरिराय जी के द्वारा विरचित ग्रंथ साहित्य का हम कुछ समय से अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें हरिराय वांग मुक्तावली के तीनों खंड और अब शिक्षा पत्र ने प्रारंभ किया है। आज श्री हरिराय जी का उत्सव है, इसलिए आपके जीवन चरित्र का थोड़ा सिंहावलोकन करके और फिर हम शिक्षा पत्र का जो अंश है उसे करेंगे। बधाई सभी को उत्सव की खूब खूब। श्री हरिराय जी का जन्म जो है वो गोकुल में हुआ और उस समय श्री गोसाई जी और आपके सातों पुत्र गोकुल में ही विराज रहे थे। श्री हरिराय जी से पूर्व श्री गोसाई जी के प्रथम पुत्र श्री गिरधर जी के वहां संतान का जन्म नहीं हुआ था और आपके द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के पुत्र कल्याण राय जी हुए और वो श्री गोसाई जी के सबसे प्रथम पौत्र के रूप में प्रकट हुए। तो गोविंद राय जी का जो जन्म है वो श्री गोसाई जी के वहां हुआ 1596 में या उसके बीच, और उस समय श्री गोसाई जी ने गोविंद राय को शिक्षित दीक्षित गोकुल में ही किया। और श्री गोविंद राय जी के ही जीवन प्रसंग में ये बात आती है कि आपका विवाह हो रहा था, उस समय विवाह की जो बारात निकलती वो निकली, तब गोविंद राय जी के नेत्रों में आंसू देखे। तो श्री गोसाई जी ने पूछा कि आप क्यों दुखी हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो ठाकुर जी के उत्थापन का समय है और मेरी सेवा छूट जाएगी। तो श्री गोसाई जी ने उनके सेवा भाव को देखकर और उनसे ये कहा कि आप सेवा में पधारो, हम विवाह का कोई और मुहूर्त देखेंगे। इसलिए उस दिन से फिर वल्लभकुल में ये परंपरा प्रारंभ हुई कि ठाकुर जी के शयन के क्रम के बाद ही जो लौकिक कार्य करने हैं वो किए जाएं, सेवा के मध्यकाल में नहीं। तब श्री गोविंद राय जी का जो विवाह है वो उसके बाद हो। आपके बहू जी रानी बहू जी थे, आपके वहां 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े श्री कल्याण राय जी, दूसरे गोत्सव जी, तीसरे कृष्ण राय जी और चौथे लक्ष्मी नरसिम्हा जी, और 2 पुत्री हुई रुक्मिणी जी और राम कुंवर जी। उनमें कल्याण राय जी सबसे प्रथम पुत्र और गोसाई जी के सबसे प्रथम पौत्र के रूप में आपका जन्म हुआ। और जब श्री कल्याण राय जी का जन्म माघ की सप्तमी को हुआ, तब श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी से कहा कि आप पहली बार दादा बने, आपके पौत्र जन्म हुआ है, तो आप मुझे क्या दोगे? तब श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी के लिए नूपुर सिद्ध करवाए थे, जिसके ऊपर गोविंद शब्द अंकित है, और वो नूपुर आज तक श्रीनाथ जी धारण करते हैं। इस तरह कल्याण राय जी के जन्म का प्रसंग आता है। इन्हीं कल्याण राय जी को मांगने के लिए श्री महाप्रभु जी के भाई जो सन्यासी हुए थे, उनके पुत्र जो श्री गोसाई जी के काका थे वो आए थे केशवपुरी, और वो सन्यासी थे तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में, मठ के उत्तराधिकारी के रूप में गोसाई जी से बालक मांगे, जिनमें कल्याण राय जी के मन में ये प्रसिद्ध है चरित्र। कल्याण राय जी के मन में ये आया कि मैं 10 साल का हूँ, सबसे छोटा हूँ, तो शायद गोसाई जी मुझे ही दे देंगे। तो वो रोए और उन्होंने हों व्रज मांगनो जो व्रजत जानत न जाऊं कह के श्री गोसाई जी से विनंती की। तो कल्याण राय जी के भाव को देखते हुए श्री गोसाई जी ने केशवपुरी जी से कहा कि हमारा तो कोई भी बच्चा आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे केशवपुरी ने श्री गोसाई जी को श्राप दिया। ये चरित्र हम जानते हैं। इन्हीं श्री कल्याण राय जी जो है उनका लालन पालन श्री गोसाई जी के सामने हुआ और गोसाई जी के ही अवलोकन में उनकी शिक्षा दीक्षा आदि सब कुछ संपन्न हुई। कल्याण राय जी का विवाह हुआ, परंतु आपके प्रथम बहू जी का लीला प्रवेश असमय हो गया,
उसके बाद आपकी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, परंतु गोकुलनाथ जी के आग्रह से आपका विवाह हुआ। और फिर उनके बहू जी जमुना बहू जी द्वितीय विवाह से गोकुल में पधारे, और फिर उनसे आपको प्रथम पुत्र श्री हरिराय जी का जन्म 1647 में हुआ, और फिर गोपेश्वर जी का द्वितीय बालक के रूप में जन्म 1649 में हुआ, और फिर तीसरे पुत्र 1651 में श्री विठलेश जी का प्राकट्य हुआ। इस तरह कल्याण राय जी के 3 पुत्र जन्म हुए, जिनमें हरिराय जी ज्येष्ठ हैं। विठलेश जी लंबे समय तक भूतल पर विराजे नहीं, इसलिए हरिराय जी और गोपेश्वर जी ये 2 भाई गोकुल में विराजे। गोकुलनाथ जी श्री हरिराय जी का जो जन्म स्थान है वो अभी भी गोकुल, जिन लोगों ने विठलनाथ जी का मंदिर देखा हो, गोविंद राय जी की भी वहां बैठक है, वहां एक कक्ष है, हरिराय जी की बैठक स्थान है, वो श्री हरिराय जी का जन्म स्थान है। अभी तक वो स्थान उसी प्रकार से सुरक्षित है, कभी जाएं तो आप लोग दर्शन कर सकते हो। तो आज के दिन इस प्रकार श्री हरिराय जी का जन्म हुआ। घर की परंपरा के हिसाब से गिरधर जी क्योंकि विराज रहे थे, इसलिए आपको उनसे ब्रह्म संबंध प्राप्त होना था, परंतु श्री गिरधर जी ने अपने भूतल पर विराजने के समय में केवल 40 लोगों को ही ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान की थी। इसलिए हरिराय जी जब 8 वर्ष के हुए 1655 में, तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही आपको ब्रह्म संबंध दीक्षा होनी थी। जब ये श्री हरिराय जी का यज्ञोपवीत का क्रम हुआ है गोकुल में, उस समय श्री गोसाई जी नित्य लीला पधार चुके हैं, और आपके 7 पुत्रों में से गिरधर जी, गोकुलेश जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और घनश्याम जी ये भूतल पर उस समय विराज रहे थे। तो गिरधर जी की आज्ञा से गोकुलनाथ जी से श्री हरिराय जी का ब्रह्म संबंध हुआ, इसलिए हरिराय जी आपके दीक्षा गुरु भी हैं और शिक्षा गुरु भी हैं। इसलिए श्री गिरधर जी ने गोकुलनाथ जी को आज्ञा दी और गोकुल जी से आपका ब्रह्म संबंध हुआ। और फिर गोकुलनाथ जी जब अपने सेवकों के साथ विराज कर शास्त्र ग्रंथ आदि की चर्चा करते थे, तब श्री हरिराय जी के साथ नित्य ही ग्रंथों का अध्ययन चिंतन आदि करते थे। इसलिए श्री हरिराय जी ने गोकुलनाथ जी के स्तुति में 108 नाम जो प्रकट किए हैं, वहां आपने हरिराय जी ने गोकुलनाथ जी को अपने गुरु के रूप में संबोधित किया है। और उसी दिन फिर श्रीनाथ जी की सेवा, जतिपुरा में श्रीनाथ जी विराज रहे थे, तब श्रीनाथ जी की सेवा में भी आपका ब्रह्म संबंध दीक्षा के उपरांत प्रवेश हुआ। फिर कल्याण राय जी ने गोकुलनाथ जी से विनंती की कि अब इनके विद्याभ्यास की जिम्मेदारी भी आप लो, इसलिए वेदाध्ययन आदि श्री हरिराय जी ने अपने पिता कल्याण राय जी के मार्गदर्शन में किया, और फिर सांप्रदायिक अन्य ग्रंथों का अध्ययन जो है वो श्री गोकुलनाथ जी के संसर्ग में आपका विद्याध्ययन जो है वो पूर्ण हुआ। हरिराय जी बचपन से ही, क्योंकि गोकुल में उस समय अन्य कोई लोग रहते नहीं थे, केवल पुष्टिमार्गीय वैष्णव और आपका परिवार ही रहता था, इसलिए उस समय में सभी वैष्णवों के साथ भी आपका जो व्यवहार है वो बहुत सौहार्दपूर्ण रहा। आगे के समय में औरंगजेब के काल में सब परिस्थितियां बदली, उस समय श्री हरिराय जी गोकुल विराजते थे, और हरिराय जी ने ही उस समय श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, द्वारकाधीश आदि सभी स्वरूपों को गोकुल से बाहर पधरा जाने का जो पूरा संकल्प हुआ, वो सब श्री हरिराय जी के मार्गदर्शन में किया गया। ऐसा चरित्र आता है कि श्री हरिराय जी ने जब ये सुना कि बहुत सारे म्लेच्छों का आक्रमण अब गोकुल पर होने की संभावना है, क्योंकि केशव जी का मंदिर मतलब कृष्ण जन्मभूमि जो अभी मथुरा में है, उस कृष्ण जन्मभूमि का जब मंदिर टूटा, तब सब लोगों को ऐसा था मथुरा तक यदि ये लोग आ गए हैं तो गोकुल और जतिपुरा तक भी आएंगे। इसलिए उस समय सभी लोगों ने ये निर्णय लिया था कि अब श्रीनाथ जी को भी जतिपुरा से बाहर पधराने
और गोकुल में भी रहना अब सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री हरिराय जी ने श्री विट्ठलनाथ जी, जो आपके सेव्य थे, गोविंद राय जी को द्वितीय स्वरूप के रूप में श्री विट्ठलनाथ जी पधराए गए थे, जो श्री महाप्रभु जी को गुसाई जी के जन्म के समय ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त हुए थे। दो स्वामिनी जी के साथ चंद्रावली जी, राधा जी और विट्ठलनाथ जी विराजते हैं। तो श्री हरिराय जी ने श्री विट्ठलनाथ जी से पूछा कि अब हमें गोकुल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि मुझे यहीं रहना है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो हरिराय जी कुछ समय के लिए राह देख रहे थे कि ठाकुर जी कुछ आज्ञा करें। तब तक श्रीनाथ जी को जतिपुरा से पधरा दिया गया। मतलब प्रथम घर से जो तिलकायत थे वो श्री मथुराधीश और श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी के साथ जो मदन मोहन जी आदि स्वरूप विराजते थे, उन सबको पधरा कर उन्होंने सबसे पहले माइग्रेट किया। तब तक भी हरिराय जी नहीं पधारे थे। तब श्री हरिराय जी ने फिर से विट्ठलनाथ जी से पूछा कि अब यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। तब भी विट्ठलनाथ जी ने कहा कि फिर से अब भी मुझे यहाँ से कहीं जाना नहीं है। तो ठाकुर जी की आज्ञा के बिना श्री हरिराय जी राह देख रहे थे। और फिर एक दिन 50 जो सैनिक हैं वो लोग गोकुल में, म्लेच्छ सैनिक गोकुल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए और उन्होंने गोकुलनाथ जी के घर को छत से तोड़ना शुरू किया। तब श्री हरिराय जी ने फिर से विट्ठलनाथ जी से, ये कहा जाता है कि जब शयन आरती हो गई और ठाकुर जी को पोड़ाने का समय था, तब श्री हरिराय जी ने विज्ञप्ति के रूप में इस श्लोक को लिखा था। यवनारण्य संजात वह्नि भाता विशेषतः कृपाद्रग वर्षणै नैव निजाह कार्या अमीयतः। वहां श्री हरिराय जी ये कहते हैं कि यवन रूपी अरण्य में दावानल उत्पन्न हो गए। अब हम विशेष रूप से त्रस्त हैं, हम पर आप कृपापूर्ण दृष्टि करें जिससे हम अपना कार्य सुचारू रूप से करें। ऐसी विनंती श्री हरिराय जी ने विट्ठलनाथ जी के सन्मुख की और श्री विट्ठलनाथ जी ने हरिराय जी के सामने स्माइल किया, हास्य, मंद हास्य किया। इसे श्री हरिराय जी ने गोकुल छोड़ने की आज्ञा के रूप में स्वीकार लिया और श्री हरिराय जी जो हैं वो अपने सेव्य विट्ठलनाथ जी और तृतीय घर के सेव्य श्री द्वारकाधीश, ये सब साथ में फिर में पधारे। टेंटेटिव काउंटिंग के हिसाब से विक्रम संवत 1726 के दिन जो है वो ये सब स्वरूपों को लेकर श्री हरिराय जी ने प्रस्थान किया। और उसके बाद फिर आप लोग ने धीरे धीरे प्रस्थान करके और बहुत स्थानों पर, मतलब राजस्थान के अंदर से प्रवास करते हुए फिर अंततः खिमनौर में आए। और खिमनौर में जो है वो श्री ठाकुर जी को मंदिर सिद्ध करवा के और श्री हरिराय जी ने पधराया। तब तक श्रीनाथ जी अभी तक मेवाड़ मतलब नाथ द्वारा पधारे नहीं थे। केवल द्वारकाधीश जो हैं वो रायसागर के ऊपर आसोटिया कांकरौली में विराज गए थे। श्री विट्ठलनाथ जी का खिमनौर पधारने का जो समय है वो विक्रम संवत 1727 के कार्तिक मास के पूर्वार्ध में, मतलब दिवाली के पहले पहले तक माना जाता है। और उनके बाद फिर श्रीनाथ जी तो बहुत वर्षों के बाद सिम्हाड़ पधारे और उदयपुर के राणा की सहायता से वो कार्य संपन्न हुआ। फिर श्री हरिराय जी के बहू ने हरिराय जी के लीला पधार जाने के बाद अन्य मंदिर सिद्ध करवाया। इस तरह खिमनौर में 50 वर्षों तक श्री विट्ठलनाथ जी विराजे। और उसके बाद जब मेवाड़ के अंदर भी राजा के साथ कुछ व्यवहार हमारे अच्छे नहीं रहे, ऐसे समय में खिमनौर से कोटा, जयपुर वगैरह स्थानों पर पधारने के बाद अंततः 1880 में नाथद्वारा में श्री विट्ठलनाथ जी प्रतिष्ठित हुए, अभी तक वहीं विराज रहे। इस तरह से ये जो पूरी मूवमेंट गोकुल से लेकर और मेवाड़ पधारने की थी, वो पूरी जो मूवमेंट है सभी स्वरूपों की, वो सब कुछ श्री हरिराय जी के सन्मुख हुआ। और फिर आप खिमनौर विट्ठलनाथ जी की सेवा करते थे और कांकरौली में द्वारकाधीश पधारे और श्रीनाथ जी जो हैं वो नाथद्वारा में विराजे। इस तरह से तीनों स्वरूप जो हैं वो आसपास फिर से विराजे सुचारू रूप से। तब श्रीनाथ जी की सेवा में श्री हरिराय जी बार बार पधारते रहते थे और आपका बहुत विशेष योगदान रहा वहां की सब व्यवस्था को पुनः बिठाने में। और वहां
जब भी श्रीनाथ जी को भी कोई भी प्रकार की सेवा में असंतुष्टि का अनुभव होता तो आप अपने मूल सेवक मतलब प्रथम घर के बालकों को आज्ञा देने के बजाय श्री हरिराय जी को ही आज्ञा देते थे कि मुझे समस्या हो रही है। तब श्री हरिराय जी तत्काल खिमनौर से नाथ द्वारा पधार कर श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचकर पुनः अपने यहाँ पधारते थे। ऐसा आपके चरित्र में बहुत बार देखने मिलता है। तो खिमनौर में गोपेश्वर जी और श्री हरिराय जी दोनों ही साथ में सेवा पहुंचते थे। तब एक दिन नंद महोत्सव के दिन श्री गोपेश्वर जी को ये इच्छा हुई कि ठाकुर जी के लिए जड़ाऊ पलना सिद्ध करवाया जाए स्वर्ण का, जैसा तुम व्रजरानी के लाला कीर्तन के अंदर कनक को पालनो रतन जड़ित नगहीर कीर्तन में आता है, उस तरह से। तब उन्होंने हरिराय जी से कहा कि हम ठाकुर जी के लिए सिद्ध करवाते हैं। तो हरिराय जी ने कहा कि अभी आप रुक जाओ, अगली जन्माष्टमी तक हम व्यवस्था कर लेंगे। फिर भी जब जन्माष्टमी निकट आ गई तब तक भी पलना सिद्ध होके नहीं आया तो गोपेश्वर जी को मन में बहुत क्लेश हुआ, बहुत दुखी हुए और वो मूर्छित हो गए। तब श्री हरिराय जी ने उन्हें कहा कि आप उठो। तो उठकर उन्होंने जब देखा तो भावात्मक रूप से उन्हें श्री विठलनाथ जी स्वर्ण जटित पलना में विराजे हुए दर्शन दिए। तो मानसी में मतलब अपने मनोभावों का जो समर्पण उन्होंने किया था उसमें उन्होंने अपने भाव से श्री विठलनाथ जी के ऐसे दर्शन किए। फिर जब वो सजग हुए तो पुनः काष्ठ के पलने में ही विराजे हुए ठाकुर जी के दर्शन हुए। तब श्री हरिराय जी ने कहा कि केवल बाह्य सेवा से क्या ऐसा सुख मिलता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी गलती थी, अब मैं भौतिक स्वर्ण के पलने की हठ नहीं करूंगा। तो तब श्री हरिराय जी ने उनसे ये बात कही कि भगवत सेवा में जिस किसी वस्तु का विनियोग होता है ठाकुर जी के लिए, उन पदार्थों के विषय में लौकिक दृष्टि से उनकी उत्तमता या हीनता का विचार नहीं करना चाहिए, परंतु प्रत्येक ठाकुर जी के उपयोग में आने वाली वस्तु श्रेष्ठतम है, ऐसा भाव रखना। इस तरह से ये प्रसंग श्री हरिराय जी के चरित्र में आता है। उसके बाद श्रीनाथ जी के बहुत से सेवा प्रसंगों के अंदर श्री हरिराय जी का कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि अपने यहाँ ठाकुर जी राजभोग में जब विराजते हैं तब शैया मंदिर में पधारने के लिए पेंडा बिछाया जाता है, मतलब रुई की गादी बिछाई जाती है। तो वहां ऐसा भाव है कि ठाकुर जी उसके ऊपर चलकर और फिर गायों को चराने के लिए व्रज में पधारते हैं। तब एक दिन श्रीनाथ जी की सेवा में जो बालक थे वो पेंडा बिछाना भूल गए। तब श्रीनाथ जी ने एक प्रहर तक 3 घंटों तक राह देखी, तब तक भी नहीं आया। तब आपने श्री हरिराय जी को आज्ञा दी। तब श्री हरिराय जी श्रीनाथ जी की आज्ञा सुनकर खिमनौर से तत्काल घोड़े के ऊपर पधारे और आपने आकर अपरस करके, और तब दाऊ जी महाराज प्रथम घर से सेवा में थे, उनकी बैठक में से चाबी लेकर तुरंत ही श्रीनाथ जी की सेवा में पधारे और पेंडा बिछाया। और तब पेंडा बिछाने पर फिर श्रीनाथ जी ने कहा कि अब मैं गाय चराने के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये सब प्रसंग हैं जब श्रीनाथ जी ने ठाकुर जी श्री हरिराय जी को ऐसा सानुभाव जताकर अपनी सेवा की व्यवस्था को बनाया। श्री पुरुषोत्तम जी सूरत से दश दिगंत विजयी, उनके काल तक भी श्री हरिराय जी ही सेवा का कार्यभार संभालते थे। तो एक बार श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के दिन श्री पुरुषोत्तम जी को ऐसी इच्छा हुई कि श्रीनाथ जी को जड़त की मोजड़ी चरणारविंद में धराई जाए। उस भाव से उन्होंने जड़ाऊ मोजड़ी सूरत में सिद्ध करवाई, परंतु सूरत से नाथ द्वारा पधारते में मार्ग में शास्त्रार्थ के कारण विलंब हो गया और श्रीनाथ जी के पाटोत्सव तक वो पहुंच नहीं पाए। उसके बाद ग्रीष्म काल का समय था जब श्रीनाथ जी को चरणारविंद में मोजड़ी धराने का क्रम पाटोत्सव के दिन से मथुराधीश के श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के दिन से बंद हो जाता है, क्योंकि होली के बाद फिर धीरे धीरे उष्ण काल की सेवा का क्रम प्रारंभ होता है। तो वो लेट हो गए, तो उन्होंने राजभोग पर्यंत दोपहर तक गर्मी हो तब तक आप धरा दो मोजड़ी, ताकि मेरा जो मनोरथ था सिद्ध हुए। तो धरा दी गई, परंतु श्रीनाथ जी ने फिर से हरिराय जी को आज्ञा दी कि मुझे गर्मी हो रही है,
पुनः श्री राज्य की सेवा से श्री हरिराय जी और आपने उनकी मोजड़ी बड़ी करके और ये कहा कि श्री जी की सेवा में सावधानी बरतनी चाहिए, हम अगले वर्ष तक रहेंगे। ऐसा कहकर और की सेवा में सावधानी बरतने की आज्ञा देकर आप पुनः हिमनौर पधारे। इस प्रकार की सेवा व्यवस्था को आपने किया और विठल नंदी की सेवा भी आप करते थे। उसके बाद श्री हरिराय जी सिंध पधार रहे थे। हम मार्ग में आपने जैसलमेर में निवास किया, जो हम जानते हैं, हमने पत्र प्रारंभ किया तब किया था कि जैसलमेर में आपने वहां ऐसा जानकर आपने जैसलमेर के शहर के अंदर प्रवेश नहीं किया और फिर जब राजा को स्पष्टता हो गई और उसने हरिराय जी से क्षमा मांगी, तब श्री हरिराय जी की आज्ञा से राजा जो थे विनती से श्री हरिराय जी गाँव में जैसलमेर के राजा के महल के अंदर विराजे। एक मिनट, अब ठीक है? ठीक है। तो जैसलमेर में आप फिर राजा की विनती से विराजे। तब अमर सिंह राणा जो है वो जैसलमेर के राजा थे। तब श्री गोपेश्वर जी के पत्नी खिमनौर में ही लीला पधारे और उसके बाद श्री हरिराय जी ने गोपेश्वर जी को ये शिक्षा पत्रों का एक एक पत्र लिखकर प्रदान करना प्रारंभ किया। तब राजा को कहकर श्री हरिराय जी ने वो पत्र शीघ्र ही गोपेश्वर जी तक पहुंच पाए ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा, जिसके कारण राजा ने ऊंट की व्यवस्था की और प्रत्येक 8 कोस पर ऊंटों की चौकियां, एक एक चौकी जो है वो बनाई गई और प्रत्येक एक एक कासीद के ऊपर एक एक चौकी पर एक एक ऊंट के द्वारा वो पत्र ट्रांसफर करवाते करवाते गोपेश्वर जी तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो राजा ने, अमर सिंह ने की और इस तरह 6 महीने तक श्री हरिराय जी विराजे जैसलमेर में। उसके बाद अन्य स्थानों पर जहां जहां भी आप यात्रा प्रवास के लिए पधारते थे, वहां से भी उन्होंने गोपेश्वर जी को पत्र के रूप में शिक्षा पत्रों को जो भेजना है वो उन्होंने चालू रखा। इसलिए 41 शिक्षा पत्रों के रूप में वो सभी ग्रंथ जो है वो प्रकट किए गए। बाद में श्री हरिराय जी जब एक बार गुजरात पधारे, उस समय अलीना गांव में आपको श्री रणछोड़ जी डाकोर जो विराजते हैं, उनकी आज्ञा हुई कि मैं यहाँ विराज रहा हूँ कुएं में, आप मुझे यहाँ से प्रकट करके और मुझे मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित करो। तब श्री हरिराय जी जो है वो आपके बताए हुए स्थान पर पधारे और वहां आपने श्री रणछोड़ राय जी को प्रकट किया और रणछोड़ राय जी को प्रकट करके और डाकोर में आपके मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा की। और डाकोर में श्री रणछोड़ राय जी की सेवा का जो क्रम है उसे भी श्री हरिराय जी ने सुव्यवस्थित किया, मर्यादा मार्गीय और भागवतीय सेवा प्रकार को ध्यान में रख के। और बहुत लंबे समय तक आपने वहां विराज कर रणछोड़ राय जी की सेवा क्रम को प्रतिष्ठित किया। आपके बहुत शिष्य भी तब डाकोर में आपके साथ अंगीकृत हुए और रणछोड़ राय जी को पधरा कर और फिर आपने उनके सेवा के क्रम को सुव्यवस्थित किया। फिर यवनों के आतंक के समय फिर से रणछोड़ राय जी का जो स्वरूप है वो दीवार के अंदर छुपा कर पधरा दिया गया और उसके बाद पुनः फिर मंदिर का निर्माण हुआ और आज उस मंदिर के अंदर श्री रणछोड़ राय जी विराजते हैं। इसलिए गुजरात के अंदर जंबूसर, अलीना आदि स्थानों पर श्री हरिराय जी के बैठक जी हैं। हालोल के करीब सावली हैं, वहां भी श्री हरिराय जी के बैठक जी हैं, जहां श्री हरिराय जी के द्वारा लिखित जो हस्ताक्षर हैं वो सेवा में विराजते हैं। श्री डाकोर के अंदर भी आपकी जो बैठक है वो रणछोड़ राय जी की प्रतिष्ठा करने के बाद आप विराजे, तब तक वहां आपकी बैठक बनी रही।
जैसलमेर में श्री हरिराय जी की 2 बैठक है और हरिराय जी की एक चरण चौकी भी है, जहाँ राजा अमर सिंह ने जब श्री हरिराय जी 6 महीने तक वहां विराजे उस समय एक धर्म सभा का आयोजन किया था। उस धर्म सभा की स्मृति में एक चौकी के रूप में, एक सिंहासन के जैसा चरण चौकी बनाई गई, जो जैसलमेर में बड़ा बाग जेतसर बांध पर है, वहां शिव जी के मंदिर के पास बनी हुई है। जो राजा ने वहां धर्म सभा का आयोजन किया था वो धर्म सभा का वो स्थान है। तो इस तरह से जैसलमेर के अंदर भी आपकी बैठक विद्यमान है। श्री हरिराय जी ने अनेकानेक ग्रंथों को प्रकट किया, जिसके दोनों ही प्रयोजन बताए जाते हैं। एक तो श्री हरिराय जी स्वयं ही अपने बालकों को शिक्षित करने के लिए भी ग्रंथ प्रकट करते थे। जब तक गोकुल विराजे, ऐसा टेंटेटिव माना जाता है कि श्री हरिराय जी अराउंड 60-70 वर्ष तक गोकुल विराजे और उसके बाद का समय फिर आपने खिमनौर के अंदर लीला पधारे तब तक का बिताया। तो उस समय में अपने बालकों के लिए, परिवार के अन्य बालकों के लिए और अपने शिष्यों को संप्रदाय के ग्रंथों से शिक्षित करने के लिए आपने बहुत से ग्रंथों को, कीर्तन साहित्य आदि को प्रकट किया और उन सब को प्रकट करके और स्वमार्गीय गुरु के रूप में, वंशज के रूप में आपने अपने कर्तव्य को संपन्न किया। इस प्रकार श्री हरिराय जी 125 वर्ष, बहुत लंबा काल माना जाता है, 125 वर्ष तक भूतल के ऊपर विराजे और ये जो इतनी मेजर मूवमेंट संप्रदाय की ब्रज में से मेवाड़ होकर और अंततः अब राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर एस्टैब्लिश हुई, उस पूरे म्लेच्छों के आक्रमण के काल का जो पूरा समय था, उसमें ठाकुर जी की सुख सेवा आदि की जो व्यवस्था है वो श्री हरिराय जी के सामने सामने हुई। और इतने मेजर कंट्रीब्यूशन के साथ 120 जितने स्वतंत्र ग्रंथों का आपने लेखन किया, अपार कीर्तन साहित्य भी प्रकट किया जो विविध भाषाओं में हमें प्राप्त होते हैं। और इतना कीर्तन साहित्य, ग्रंथ साहित्य आदि प्रकट करते हुए प्रवास करना, वैष्णवों को संप्रदाय से शिक्षित दीक्षित करना, श्री विठलनाथ जी की सेवा क्रम को पहुंचना, साथ साथ श्रीनाथ जी की भी सेवा के क्रम को सुव्यवस्थित करना, और फिर महाप्रभु जी के परंपरा में जितनी भी आगे की पीढ़ियां आई उन सभी पीढ़ियों को भी विराजे तब तक मार्गदर्शित करते रहना, इतना मेजर कंट्रीब्यूशन श्री हरिराय जी का संप्रदाय के प्रति हमें देखने, पढ़ने, जानने मिलता है। गर्व होना चाहिए हमें कि हम इतने विद्वान आचार्य की पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है और हमारे संप्रदाय में हमें इतने महान विद्वान के रूप में श्री हरिराय जी प्राप्त हुए। ये श्री गोसाई जी और महाप्रभु जी की अभूतपूर्व कृपा है, अन्यथा किसी के भी लिए सामान्य रूप से इतना संप्रदाय का शिक्षा, दीक्षा, संरक्षण और ठाकुर सेवा आदि को पहुंच पाना जो है वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो आज श्री हरिराय जी का और हम पिछले, मुझे याद है तब तक 1-1.25 वर्ष से प्रोबेबली हरिराय जी के ग्रंथों का अवलोकन कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि कितनी सरल भाषा में शरणागति, समर्पण, सेवा आदि सभी विषयों को श्री हरिराय जी ने समझाया है। और इतना अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी आपका दैन्य इतना है कि महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी के प्रति भी आपको अपार अहोभाव है, महाप्रभु जी के सेवकों के प्रति भी आपके हृदय में बहुत अहोभाव है, और महाप्रभु जी के सिद्धांतों की इतनी विशद गहराई से समझ है कि एक एक लघु ग्रंथों के अंदर आपने इतने बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों के सार को समाविष्ट कर लिया है। और केवल साधना प्रणाली के संबंध में ग्रंथों को प्रकट किया ऐसा भी नहीं, ब्रह्मवाद संग्रह शिक्षा पत्र संपन्न होने के बाद हम करेंगे, तो वहां श्री हरिराय जी ने कितनी गहराई से महाप्रभु जी के तत्व सिद्धांत का भी विशद विवरण किया है, उसे हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु के मार्ग को और आपके सिद्धांतों को आपने कितना हृदयस्थ करके आत्मसात किया है। तो
तो इतने वर्षों से हम हरिराय जी के ग्रंथों का अवलोकन, अध्ययन, पठन आदि कर रहे हैं। यद्यपि षोडश ग्रंथों के ऊपर आपके टीका ग्रंथों का अवलोकन अभी शेष है। सर्वोत्तम स्तोत्र के ऊपर आपकी जो टीका है उसका भी अध्ययन श्याम काका जी सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रवचन के समय हर वर्ष करवाते हैं। इसलिए इस तरह से श्री हरिराय जी के चरणों में दंडवत प्रणाम के साथ आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं। आपके चरित्र का कुछ सिंहावलोकन हमने किया है, उससे प्रेरित होकर यदि हम ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हो पाए और अपने हृदय में ऐसी ही शरणागति, समर्पण और दीनता को यदि हम प्रकट कर पाए तो हम सभी के जीवन की सार्थकता होगी। आज यहाँ रखते हैं। शिक्षा पत्र में आगे का जो विषय है वो हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत बधाई सभी को उत्सव की। आज यहाँ रखते हैं।